गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हम यूजीसी नेट या कोई भी स्टेट के सेट की हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम उसमें कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ एंड टर्म्स पढ़ रहे थे। 4 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं, 4 टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। अभी हम 5th पे आ गए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले आप वो देखिए। पुरुषार्थास से शुरू करते हैं। 5th हमारा जो टर्म है वो है पुरुषार्थास। अब देखो, पुरुषार्थास मतलब क्या होता है? गोल एंड और एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि एक इंसान को करना चाहिए। जो गोल होता है, जो एंड होता है, जो एम होता है ह्यूमन की एग्जिस्टेंस का, उसे पुरुषार्थास कहते हैं। इसे चतुर्वर्ग भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि चतुर्वर्ग क्यों कहते हैं? तो क्योंकि चतुर, इसे समझ लो कि 4, ठीक है। इसके अंदर चार चीज़ें आती है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये आपने नाम तो बहुत सुना होगा पर आपको इससे पता नहीं होगा। देखो, धर्म मतलब क्या? राइटियसनेस, ड्यूटी एंड एथिक्स, जो आपको करना ही चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। अर्थ मतलब क्या? अर्थ होता है इकोनॉमिक वैल्यूज़ या प्रॉस्पेरिटी। काम मतलब क्या? प्लेजर एंड सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन। ये और मोक्ष होता है लिबरेशन या कॉन्सेप्ट। जो मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप कहाँ हुआ है? ओनली इन उपनिषद्स, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। अब देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? त्रिवर्ग। त्रिवर्ग मतलब क्या? 3 कैटेगरीज ऑफ पॉसिबल ह्यूमन परस्यूट्स, ठीक है। ये आप याद रखना। दूसरी चीज़ क्या? पुरुषार्थास को क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट ऑफ ह्यूमन फुलफिलमेंट। ब्लू प्रिंट क्या? कि ये चीज़ें अपन को फॉलो करनी है, इसी के हिसाब से अपन को अपनी लाइफ जीनी है। पुरुषार्थास को एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन परस्यूट। मतलब ह्यूमन का एंड गोल क्या है? यही है, ये 4 चीज़ें ही हैं, तो ये पुरुषार्थास हो गया। या फिर पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग जी रहा है, मतलब एक इंसान जी रहा है, तो उसके जीवन का पर्पस एंड में यही होना चाहिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ऐसे हमारा ये पुरुषार्थास वाला पोर्शन खत्म होता है। अगर अब आते हैं हम 6th नंबर पे। 6th नंबर पे क्या है? ऋण। अब देखो, ऋण मतलब क्या होता है? डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जा। तो टोटल एक इंसान के जीवन में 3 कर्जे रहते हैं जो वो हमेशा लेकर ही पैदा होता है। और वो 3 कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण मतलब क्या? टुवर्ड्स गॉड। अब गॉड के लिए क्यों? क्योंकि भाई उसी ने यूनिवर्स बनाया है, उसी ने हमें अपनी ज़िंदगी दी है, इसलिए देव ऋण नाम का एक ऋण है। अब ऋषि ऋण क्या? टुवर्ड्स टीचर्स। टीचर्स के लिए क्यों? क्योंकि इन्होंने ही हमें उतना काबिल बनाया कि हम अपनी जो भी चीज़ें हैं वो फुलफ़िल कर सके, अपनी नीड्स फुलफ़िल कर सके, इसलिए ऋषि ऋणिक होता है। 3rd नंबर पे क्या आता है? पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब क्या? टुवर्ड्स अवर एंसेस्टर्स, जो अपने पूर्वज होते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों का एक कर्ज रहता है हम पर, क्योंकि उन्होंने ही हम पर बर्थ की, उन्होंने ही हमें बर्थ दिया है। अब देखो, ये जो तीनों के तीनों ऋण हैं, जो तीनों डेप्ट है अपने, ये अपन को इसी लाइफ टाइम में रिपे करने रहते हैं। अब रिपे कैसे कर सकते हैं? अगर देव ऋण की बात आई कि जो अपना टुवर्ड्स गॉड था, तो ये कैसे रिपे होगा? बाय परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस और यज्ञास। जो भी पूजा पाठ वगैरह कर कर हम ये देव ऋण की भरपाई कर सकते हैं। ऋषि ऋण की बात आती है कि हम टीचर्स पे कैसे भरपाई करेंगे, तो कैसे? बाय स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स। अब स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? बुक्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। जो भी बुक्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस की होती है, उसको पढ़कर हम ये कर्जा चुका सकते हैं। और अगर रही बात पितृ ऋण की, जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए था, तो उसका कर्जा कैसे चुकेगा? वो होगा बाय रिप्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। तो ये 3 ऋण आपको याद रखने हैं। अब हम 7th नंबर पे आ जाते हैं। तो 7th नंबर पे हमारा जो टर्म था वो था संस्कारास। संस्कारास क्या होते हैं? सेट ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन आर्यन। जो भी अपन रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं अपने जीवन में, उसी को ही संस्कारास कहते हैं। अब देखो, जो संस्कारास का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ समझाया गया है? सूत्र लिटरेचर में। सूत्र लिटरेचर में समझाया गया है। और असली में क्या बात थी कि संस्कारास टोटल तो 40 थे। पूरे जीवन, पूरी जो लाइफ है उसका कंसेप्शन, बर्थ भी नहीं, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक के जितनी भी चीज़ें, मेजर चीज़ें होती हैं, उनको कवर करके 40 संस्कारास थे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो 16 ही हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने संस्कार है, तो वो 16 संस्कार है। अब ये 16 संस्कार जो है, इसको शोधाशा संस्कारास भी कहा जाता है। और ये जितने भी संस्कार है, कितने संस्कारास है, इसको कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी जो प्रोसीजर है वो कहाँ लिखी गई है? गृह सूत्र में। गृह सूत्र क्या है? देखो, हमने 4 आश्रम पढ़े थे, वर्णाश्रम पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में, तो उसी में से एक गृह सूत्र था। अगर आपको याद होगा तो 25 से 50 ईयर्स तक का था, जो रहता है स्टेज रहती है लाइफ की, वो वाली ये बुक है। अब देखो, जो 16 जो संस्कार है अपने, वो 5 मेजर हेडिंग्स में बटे हुए हैं। जैसे कि देखो, फर्स्ट हेडिंग क्या हुई अपनी? प्री नेटल संस्कारास। प्री नेटल संस्कारास मतलब कि जो अपने बर्थ से पहले ही रहता है। जैसे कि गर्भदान, फर्स्ट है गर्भदान, सेरेमनी ऑफ कंसेप्शन। सेकंड है पुंसावना,
पुंसावना मतलब क्या कि जब 3rd मंथ हो जाता है बेबी को तो उसका बर्थ सिक्योर करने के लिए ये संस्कार किया जाता है। 3rd क्या है, सीमांतो नयना मतलब क्या, पार्टिंग द हेयर मतलब मांग निकालना, वो 5th या 6th मंथ में किया जाता है। अब देखो सेकंड पोर्शन क्या आ गया, चाइल्डहुड संस्कारास। ये तो तब थे जब वो बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले के 3 संस्कारास है। अब जब वो जन्म ले चुका रहता है तो उसके बाद के 1 2 3 4 5 6 संस्कारास और है, मतलब ये सारे ही उसके बाद के हैं, पर चाइल्डहुड संस्कारा 6 है। चाइल्डहुड संस्कारा में जो अपना 4th नंबर पे आ गया वो है जट करना मतलब क्या, नेटल राइट्स होते हैं फादर और चाइल्ड के बीच के। 5th नामकरण, जिसमें नाम रखते हैं बच्चे का। 6th जो है वो निष्क्रमण है। निष्क्रमण मतलब क्या, जब वह पहली बार सूरज की किरणों में लेकर जाते हैं बच्चे को, उसे कहते हैं निष्क्रमण सेरेमनी। 7th जो हो गया अन्नप्रसन्न मतलब क्या, फर्स्ट फीडिंग विथ बॉइल्ड राइस इन 6 मंथ्स। जब वो 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसे बॉइल्ड राइस की फर्स्ट फीडिंग करवाते हैं, इसे बोलते हैं अन्नप्रसन्ना संस्कारा। फिर जो 8th नंबर पे आ गया वो है चूड़ा करना मतलब क्या, मुंडन सेरेमनी, जो अपन बाल अपने जो बच्चे के जो बाल जब मुंडवाते हैं वो वाली सेरेमनी। जो 9th नंबर पे आ गया वो है कर्णवेद मतलब क्या, अपने कानों, पियर्सिंग द ईयर लोब्स, कान छिदवाना, ये एक सेरेमनी हो गई। ये अपने 2 पोर्शंस हो गए। 3rd हेडिंग में क्या है, एजुकेशनल संस्कारास। ये चाइल्डहुड संस्कारास थे। अब एजुकेशनल संस्कारास में अपना 10th नंबर पे आ जाएगा विद्यारंभ मतलब क्या, लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स, अपने अल्फ़ाबेट्स पढ़ाई लिखाई, वो अक्षर अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखना। 11th नंबर पे आ गया उपनयना मतलब क्या, होली थ्रेड सेरेमनी, जो थ्रेड एक डाली जाती है वो। फिर 12th नंबर पे आ गया प्रेशर था मतलब क्या, फर्स्ट स्टडी ऑफ वेदों की सबसे पहली बार जब पढ़ाई होती है। फिर 13th नंबर पे आ गया केशांता या फिर ऋतु सिद्धि भी इसे कहते हैं। इसमें बोलते हैं कटिंग हेयर। अभी हेयर कौन से, मतलब बियर्ड, जब बियर्ड आ जाती है उससे जब पहली बार अपन कट करते हैं उससे बोलेंगे केशांता या ऋतु शुद्धि संस्कारा। 14th नंबर का संस्कारा कौन सा है, संवर्धना संवर्धना मतलब क्या, अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी। अब इसी ग्रेजुएशन सेरेमनी से अपना 1 2 3 जो पोर्शन है वो खत्म होता है। जो 4th पार्ट है वो है मैरिज संस्कारा में क्या आ गया, विवाह। ठीक है, विवाह है, एक ही संस्कार है विवाह। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार है, जितने भी संस्कार है 16 संस्कार है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो संस्कार है वो विवाह सेरेमनी है। फिर जो 5th पोर्शन आ गया डेथ संस्कार है, इसमें एक ही संस्कार है जो सोल से अपना 16th संस्कार है वो है अंत्येष्टि मतलब फ्यूनरल। तो ऐसे हमारे 16 संस्कार है जो 5 टुकड़ों में बटे हुए हैं। और इसी के साथ हमारे कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स आइडियाज़ में की सीरीज़ में से हमने 7 वर्ड्स पढ़ चुके हैं। अब बाकी के वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए बाय बाय।